हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं यहां पर बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजी, द प्लान फॉर द पेपर नंबर 1 ऑफ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023, दैट इज अकाउंटिंग। बेटा सिंस पहला पेपर रहता है तो इस केस के अंदर बेटा हमारे पास एक अच्छा खासा समय मिल जाता है हमें कि हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जा सके। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में बेटा उसको लेके मैं 3 दिन का प्लान लेके आ रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट पेपर है, इट्स अ मेकर और ब्रेकर वाली बात हो जाती है एंड हमें अपने पहले पेपर के अंदर में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रखनी। मैं यहां पर मैं जो आप लोगों के साथ में प्लान डिस्कस करूंगा, आप लोगों का एग्जाम है बेटा 2 नवंबर को, तो उसके लिए 30th ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ अक्टूबर एंड 1st ऑफ नवंबर, ये 3 दिन मैंने आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए रख दीजिए और सेकंड को ऑब्वियसली आपका फर्स्ट हाफ का टाइम भी मिल जाएगा आप लोगों के पास में तैयारी करने के लिए। आप लोगों को बेटा अपने जो आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों की रिवीजन वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। अब ये जो लास्ट के हमारे एग्जाम के डेज रहेंगे तो इन समय में हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने जो ऊपर है विश्वास रखे रखना है एंड अपनी तैयारी करते जाने और अपना एग्जाम्स में बेस्ट दे के आना है। तो चलिए बेटा मैं आप लोगों के साथ में प्लान को लेकर डिस्कशन करता हूं। तो मैंने यहां पर में जो आप लोगों के यहां पे प्लान बनाया बेटा, और मैंने तीनों डेट्स में आप लोगों के लिए चैप्टर्स एलोकेट कर दिए डिपेंडिंग अपॉन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कहीं ना कहीं साथ में मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहां पे प्लॉट करा है। 3 दिन का जो प्लान है उसके अंदर मैं 30th ऑफ अक्टूबर को बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक एडवाइस करा है। वैसे आप अपना प्लान अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से एक एडवाइस है। आप चैप्टर्स कौन कौन से कर सकते हैं, वन इज इंश्योरेंस क्लेम, वन इज हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और साथ में उसके अंदर एएस नंबर 13 भी कवर कर देना, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचते, मेनली आपका क्लासिफिकेशन को और उसकी वैल्यूएशन को लेकर और रिक्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आसान से चैप्टर, और साथ में मैंने अकाउंटिंग स्टैंड भी रखे एएस 2 एंड एएस नंबर 12। तो ये टॉपिक्स आप अपने पास में रखिए फॉर 30th ऑफ अक्टूबर। मैंने जानबूझ के एएस एक ही दिन में जाके नहीं रखे, मैंने उन्हें स्प्लिट कर दिया है कि आप थोड़े थोड़े एएस साथ साथ करते चले, ठीक है ना, चैप्टर्स के साथ साथ एएस होते जाएंगे। देन 31st ऑफ अक्टूबर को हमारे पास में चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए एडवाइस किया बेटा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आप कर सकते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग बिकॉज उसमें ऑब्वियसली समय ज्यादा लगता है, सिंगल एंट्री जिसे हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, दोनों थोड़े बड़े चैप्टर्स आ जाएंगे, रिडम्पशन और डिबेंचर्स एक छोटे चैप्टर हो जाता है, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एंड 16। 11 मैंने बेसिकली इसलिए रख दिया क्योंकि उसमें जो फॉरेन ब्रांच का टॉपिक आएगा वो आपका ब्रांच अकाउंटिंग के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए आपका हो जाता है। और एएस 16 साथ में कर लेते हैं, एएस 16 के भी लास्ट में एक टॉपिक आता है फॉरेन करेंसी वाला लेके, तो वो वाला भी आपका साथ में कवर हो जाता है, ठीक है ना। देन 1st ऑफ नवंबर को आपके जो बचे हुए चैप्टर्स है वो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोनस एंड राइट इशू छोटा चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बहुत बड़ा नहीं है। देन एएस के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, एएस का आपके पास मीनिंग क्या होता है बेटा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वाला लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 उसका एग्जामिनेशंस वगैरह वो वाला टॉपिक प्लीज मिस मत करके जाएं, ठीक है ना। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 छोटा है, एएस 10 एक थोड़ा सा बड़ा है, और एक टॉपिक जो बच्चे जनरली इग्नोर कर जाते हैं और मैं हमेशा बोलता हूं इसमें तो बेटा इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछता है, दैट इज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेक श्योर जिसमें जो इसमें क्वेश्चन है बेटा गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न उसे करके जाए, अपने पास में छोड़ के बिल्कुल ना जाए, आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो इस अगर आप प्लान को फॉलो करते बेटा तो आप लोगों की तैयारी पूरी की पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगी इन आपके पास 3 डेज टाइम। एंड अगर आप लोगों का कोई टॉपिक लेट से रह जाता है बाय चांस कुछ टॉपिक्स में वीक, तो आप सेकंड को भी सुबह कर सकते हैं अगर बचा हुआ रह जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो ये प्लान के हिसाब से अगर आप करते हैं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोगों ने बेटा कॉन्सेप्ट्स है उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने सिलेक्ट कर रखे हैं, वो वैसे भी असाइनमेंट या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन हो सकते हैं, आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन में जोन से आपने रखे हुए वो जरूर करने हैं, लेटेस्ट आरटीपी जरूर करना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आरटीपी पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो जरूर देखना है। साथ में आप लोगों के लिए बेटा यहां पर मैं आप ऑडिट अप्रोच को फॉलो करें बिकॉज समय कम है, हमें आउटपुट ज्यादा निकालने, बट हर चैप्टर के अंदर में से कम मैं एडवाइस करूंगा 3 से 4 क्वेश्चंस आप जरूर अपने पास करके जाए। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, 3 से 4 क्वेश्चन खुद हाथ से जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आदत पड़े, बिकॉज पेपर अकाउंट्स का होता है तो एक लेंथी पेपर जरूर जनरली देखने को मिलता है, इवन मे का पेपर भी लेंथी था, तो आप लोगों को स्पीड अपनी स्टार्टिंग से मेंटेन करनी पड़ती है, इसी के लिए आप लोगों को एडवाइस करूंगा 3-4 क्वेश्चंस हर चैप्टर के जरूर लिख कर सॉल्व करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ये प्लान को आप अच्छे से फॉलो करें। साथ में आप लोगों के लिए मैंने मैराथन की बेटा वीडियोस जो है वो कुछ दिन पहले इसी चैनल पे डाली थी, उसकी प्लेलिस्ट
आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, कमेंट में भी मैं आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, पिन करवा दूंगा, ताकि आप लोग अगर उस मैराथन वीडियो के थ्रू भी रिवीजन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है ना। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। मेरी तो बेस्ट विशेष हमेशा से आप बच्चों के साथ में, जैसे मैंने बोला पहला पेपर है, किसी प्रकार से नहीं घबराना, अपना बेस्ट दे के आएंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, और क्लियर करके दिखाएंगे। एंड साथ के साथ में बेटा मैं यही बोलूंगा, यू आर जस्ट सो क्लोज टू द विक्ट्री एंड डोंट यू डेयर टू गिव अप नाउ। अब आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत नजदीक है आप अपने जो आप लोगों का लक्ष्य था उसे हासिल करने के लिए। और अभी लास्ट के बस कुछ दिन एग्जाम्स के बचे रह गए, जिसमें हम अपने पास में बेस्ट एफर्ट्स अपने आप में देंगे एंड वी विल बिलीव इन आवरसेल्व्स। तो आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए और अपना बेस्ट दे के आइए। मेरी बेस्ट विशेष भी आप सभी बच्चों के साथ में बेटा। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों एंड बाय बाय।